नमस्कार छात्रों। परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 2 पृथ्वी का घूमना इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दों का अध्ययन करेंगे। परिभ्रमण, अक्ष अथवा धुरी, पृथ्वी का परिभ्रमण, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, विषुवत वृत्त, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, सूर्योदय और सूर्यास्त, और आखिरी मुद्दा होगा वर्ष। चलो हम सबसे पहले मुद्दा देखते हैं, परिभ्रमण। यह चित्र देखिए, लट्टू या टॉप आपने घुमाया होगा। लट्टू स्वयं के ही चारों ओर घूमता है। पिंड के स्वयं के ही चारों ओर घूमने की क्रिया को परिभ्रमण ऐसा कहते हैं। दूसरा मुद्दा है अक्ष अथवा धुरी। यह लट्टू एक अदृश्य रेखा की चारों ओर घूम रहा है। कोई भी पिंड जिस अदृश्य रेखा के चारों ओर घूमता है, उस अदृश्य रेखा को पिंड के परिभ्रमण का अक्ष अथवा धुरी कहते हैं। लेकिन पृथ्वी का अक्ष इस तरह झुका हुआ है, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, और इसी झुकी हुई स्थिति में पृथ्वी परिभ्रमण करती रहती है। तीसरा मुद्दा है पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी स्वयं के चारों ओर इस तरह घूमती रहती है। इसी को पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। अगला मुद्दा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चित्र में पृथ्वी का अक्ष रेखा NS द्वारा दिखाया गया है। यह रेखा पृथ्वी के केंद्र में से होकर जाती है। बिंदु N तथा बिंदु S को पृथ्वी के ध्रुव कहते हैं। N पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और S पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। यह चित्र में आप ध्रुव देख सकते हो। अगला मुद्दा है विषुवत वृत्त। यह चित्र देखिए, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के मध्य भाग में पृथ्वी के पृष्ठभाग पर एक वृत्त खींचने पर पृथ्वी के दो समान भाग हो जाते हैं। यह आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। पृथ्वी के इस काल्पनिक वृत्त को ही विषुवत वृत्त कहते हैं। देखिए, यह काल्पनिक है, यानी कि मानव के अध्ययन के लिए यह वृत्त काल्पनिक तौर पर खींचा गया है। पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से यह वृत्त यानी यह रेखा खींची गई नहीं है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला मुद्दा है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त द्वारा बनने वाले पृथ्वी के दो समान भागों में से उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध ऐसा कहते हैं। अगला हमारा मुद्दा है सूर्योदय और सूर्यास्त। साथ ही हम वर्ष यह संकल्पना भी समझ लेंगे। पृथ्वी का इस तरह परिभ्रमण हमने अभी देखा है। पृथ्वी खुद के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगाती है। यानी 24 घंटे जब पूरे हो जाएंगे तब पृथ्वी को खुद का एक चक्कर पूरा हो जाएगा। इस कालावधि को ही हम एक दिवस कहते हैं। एक दिवस में एक दिन और एक रात जैसे दो भाग होते हैं। यानी आपसे सवाल पूछा जाएगा, दिन और रात पृथ्वी की कौन सी क्रिया की वजह से होते, तो आपका जवाब होगा पृथ्वी की परिभ्रमण की वजह से दिन और रात होते हैं। यानी पृथ्वी का परिभ्रमण बंद हो जाए तो दिन और रात नहीं होंगे। सुबह जब हम सूर्य निकलता हुआ देखते हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश हम तक सुबह सुबह जब पहुंचता है, उसी को हम कहते हैं सूर्योदय। फिर उसके बाद मध्याह्न होता है, यानी कि दोपहर होती है, और फिर जब दिन ढलता है, यानी कि सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है, उसे हम सूर्यास्त कहते हैं। और फिर वहाँ से रात शुरू हो जाती है, फिर सूर्योदय होगा, फिर दिन होगा। इस तरह दिन और रात का यह चक्र शुरू रहता है। यह वीडियो देखिए, पृथ्वी
खुद के चारों ओर चक्कर लगा रही है। उस वजह से दिन और रात हो रहे हैं। और साथ ही में सूर्य के चारों ओर भी पृथ्वी चक्कर लगा रही है। सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण यानी कि एक चक्कर पूर्ण करने में पृथ्वी को जितनी कालावधि लगती है यानी जितना समय लगता है उसे ही वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में लगभग 365 दिवस और 6 घंटे होती है। देखिए, मैंने 365 दिवस कहा है, दिन नहीं कहा है, क्योंकि एक दिवस में एक दिन और एक रात होते हैं, जो कि एक दिन 12 घंटे का और रात 12 घंटे की, ऐसे मिलाकर 24 घंटे हो गए, जिसे हम एक दिवस ऐसा कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको पढ़ाए हुए सभी मुद्दे आपके ध्यान में आ गए होंगे। चलो हम होमवर्क देखते हैं। पहला सवाल, विषुवत वृत्त का क्या अर्थ है? यानी विषुवत वृत्त मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि पृथ्वी के मध्य में जो एक वृत्त, काल्पनिक जो है वृत्त खींचा गया है, उसी को हमने विषुवत वृत्त का नाम दिया हुआ है। वह आपको इसका जवाब फिर से यह वीडियो देखकर लिखना है। अगला सवाल, विषुवत वृत्त द्वारा निर्मित होने वाले पृथ्वी के 2 भागों के नाम क्या है? सिर्फ आपको वह 2 भागों के नाम यहाँ पर लिखना है। थैंक यू।